तो क्या हाल है दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एमएमए के फ़ैन हैं तो आपकी भी नज़रें रही होंगी यूएफसी 294 पे। पिछले सैटरडे नाइट जो कि अंशुल जुबली की डेब्यू फाइट थी यूएफसी में। बट अनफॉर्चुनेटली माइक ट्रीडन के साथ। माइक बीडन के साथ, और बट अनफॉर्चुनेटली नॉट द काइंड ऑफ रिजल्ट वी वर ऑल होपिंग फॉर। वो तीसरे राउंड के तीसरे मिनट में नॉकआउट हो चुके, और लॉस के साथ एक स्टार्ट करनी पड़ी है अपने यूएफसी करियर में अंशुल जुबली को। तो बात करेंगे उस बारे में कि लाइक व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट वर द नेगेटिव्स, कि क्या हुआ उस फाइट में और क्या हो सकता था, एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अंशुल जुबली। तो और व्हाट कैन ही इम्प्रूव ऑन। हाँ, बट लेकिन यार ब्लेज, अगर बात करें कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट, ठीक है भाई, फर्स्ट राउंड आई वुड से ही हाँ, कंप्लीटली डोमिनेटेड। कुछ ज़्यादा था नहीं माइक बिडन के ही द्वारा डिड ही पहले डिड। राउंड में तो। एंड आई सम हाँ यू नो वो फर्स्ट राउंड था कि सेकंड राउंड था जब इसको स्टंबल कर दिया था एक बार। आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकंड राउंड एनीवेज। आई थिंक उसको थोड़ा तब आई ज़्यादा थिंक ना, सो, हाँ। सेकंड। he should have tried for the हम्म। finish at that point because Mike Bidden was hurt bad. फिनिश, या हाँ, उसको आसानी से फिनिश कर सकता था, और उसको वो दिख रहा था कि हाँ वो वो कहते फटीग फील हो रहा था। हाँ हाँ। हाँ वो पहले एक दो राउंड में रियली एक दो तो इसने ऐसे उसको हर्ट करा था कंप्लीटली, वो रॉक कर दिया था उसको। वो नॉकडाउन ही नहीं हुआ था माइक बिडन, बट बाकी सब हम्म। कुछ था, बस कंप्लीटली स्टम्बल्ड। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। पूरा लड़खड़ा गया था सेकंड राउंड की बिगिनिंग में। तो एक जो इसने लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया मारा था। तो आई बिल्कुल बिल्कुल। बट चलो वो तो हुआ नहीं। बट एनीवेज, और फिर हमने वो ऑफिशियल स्कोर कार्ड भी देखा। तो ही तीनों जजेस ने भाई पहले दोनों राउंड अंशुल को दिए थे। अंशुल को तो दिए टेन थे नाइन टेन डेफिनेटली। नाइन ठीक है ना, तो वैसे भी पहले दोनों राउंड वो जीत ही चुका था, तो तीसरे राउंड में ही वाज डूइंग गुड अंशुल। ही ये पहले दो फाइट। राउंड में अगर हम देखें हाँ तो कि आई थिंक जो फर्स्ट राउंड था, हम्म अगर फर्स्ट राउंड में देखें, आई थिंक हम्म वो काइंड ऑफ 50-50 या मे बी 40-60 था। आई थिंक मे बी या सेकंड में नहीं, डोमिनेट किसमें किया था, कौन सा राउंड था वो? पहला राउंड तो पूरा ही था। सेकंड पहला राउंड के राउंड पहले दो तीन पूरा मिनट था, इसने बढ़िया हाँ। खेला था, लेकिन आखिरी के बीच में 2 मिनट था, वो भी माइक हाँ बिडन ने भी बहुत अच्छा खेला था। लेकिन फिर भी जजिस ने इसके ही हिस्से में हाँ स्कोर करा एग्जैक्टली, था, हाँ। फिर भी जजिस ने इसके हिस्से में स्कोर करा था। वही मैं सोच रहा एक राउंड में दोनों वो फिफ्टी अपना अपना सेकेंड उन्होंने राउंड था, बट परफॉर्मेंस फिर भी परफॉर्म किया दोनों ने। इसी के खाते में ही गया था वो अंशुल जुबली के सेकंड राउंड फिर भी। तो बेसिकली इसी की, अगर ये हाँ दूसरा राउंड हाँ। सर्वाइव कर लेता 2 और मिनट, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यूनानिमस डिसीजन पे वो फाइट जीत जाता। बट ऑब्वियसली यार आई थिंक थर्ड राउंड। हाँ, थर्ड राउंड में, सॉरी, हाँ। तो बट आई डोंट थिंक ही वुड हैव, या कोई बाकी भी सारे इंडियन एमए के फैंस भाई ऐसी विक्ट्री लेना चाहते। पहली बात तो बड़ी क्लोज थी कि भाई थर्ड राउंड कैसे ना कैसे सर्वाइव करके फिर जीत गए अंशुल जुबली हैं, ये है वो है। डेफिनेटली यू नो डेफिनेटली। आई वुड रेदर टेक दिस लॉस, मैं कहूँगा तो कि क्या लगता क्या तुझे भाई कि ऐसा क्या हुआ कि थर्ड राउंड में कि देखा यार जैसे हमने थर्ड राउंड कि में ना माइक ब्रीडन का टोटली चेंज हो गया भाई, रोल रिवर्सल माइक नहीं जैसे माइक बोल देते माइक माइक ब्रीडन। माइक ब्रीडन को हाँ क्या गया था दूसरे राउंड के बीच में, और राउंड के बीच में भी, अगर तो उनके मैनेजमेंट से या कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि उसको ऑब्वियसली भाई ऐसी हिदायत तो अपने उसके कॉर्नर ने दे ही दी थी कि भाई आपको ये फाइट है फिनिश करनी पड़ेगी। आप स्कोर कार्ड में पीछे चल रहे हो, आप राउंड 2 हार चुके हो, तो आप अगर डिसीजन पे ये फाइट जाती है तो आप ये फाइट हार चुके हो। माइक बिडन को तो ऑब्वियसली भाई उन्होंने ये एडवाइस दे ही दी थी कि आपको ये फाइट फिनिश करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके, तीसरे राउंड में जितनी एनर्जी बची अपनी सारी झोंक के बिल्कुल भाई आप बिल्कुल। फुल ऑन फिनिश के लिए जाओ। और वही उस बंदे ने करा। उसमें एनर्जी कहाँ से है वो नहीं मेरे को पता, हम्म। लेकिन द वे ही वाज बार्किंग एट हिम, अंशुल जुबलियां टॉन्ट कर रहा था उसको, ही वाज इन हिज फेस कॉन्स्टेंटली। काउंट कर रहा था कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो वो आई थिंक वो अंशुल जुबली के तो आई थिंक ही वाज इट लाइक वर्क फॉर सरप्राइज हिम। ही हो गया। इट हाँ, वर्क फॉर नहीं, हिम। इट वर्क फॉर माइक बिडन, बट अंशुल सच में। जुबली तो ऐसे लग रहा था कि सरप्राइज ही हो गया। ही लाइक ही वाज बेसिकली फ्रोजन लाइक अ डियर इन हम्म। फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स। और डीसी भी बोल रहा था टेकन कि अबैक। डीसी भी हम्म। बोल रहा था, डेनियल कॉर्मियर, कि भाई ही लुक्स ऑलमोस्ट स्केयर्ड ऑफ माइक बिडन एट दैट वेरी मोमेंट इन थर्ड राउंड। हम्म। कि भाई ये हो गया इस बंदे को, भाई इसको आई तो डोंट मैं नो पहले अबाउट स्कैर्ड, नहीं बट नहीं डीसी बोल वो रहा था, नहीं नहीं वो ऐसा हो गया था कि फटीग्ड हाँ। फटीग्ड या जो भी कुछ नहीं बोल वो ले, तो मैं समझ ही वाज गया। सरप्राइज, ही वाज शॉक्ड हाँ। कि भाई ये एकदम से ये क्या हम्म। हो गया इस बंदे को, या कैसे है। तो ही ऑलमोस्ट डिडंट हैव एन आंसर फॉर हिम। तो पता नहीं भाई, फटीग फैक्टर, ही इवन ट्राइड फॉर द हम्म। टेक डाउन, बट भाई उसमें ऐसे था कि भाई जान ही नहीं थी वो टेक डाउन में भाई। दो जान नहीं थी वही भाई, वो पहले दो राउंड में तो ठीक हम्म चल रहा था, वो थर्ड राउंड में जैसे कोई हम्म माई को हम देखें जैसे अगर हम्म अंशुल के फेवर में जाती लग रही थी फाइट,
ठीक ठीक थी है, थी। थर्ड राउंड भी, और सडनली जो माइक का तो जो टेबल टर्न हुए जो हम्म हम हमने देखा, बट हम्म अंशुल वाज लाइक कि ऐसा लग रहा था कि ही डिडंट इवन ट्राई, मतलब ही यार, डिड काइंड ऑफ ट्राई बट बट आई थिंक वहाँ पे ना यार, वो एंड्योरेंस का फैक्टर है, वो कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं कि भाई कंडीशनिंग में, जैसे कि ये खबीब और ये सब लोग हैं, एंड्योरेंस। वो कंडीशनिंग सही बात है, एंड्योरेंस पे सही बात बहुत है। काम करते हैं अपनी यार। वो बंदे पाँच पाँच वो 10 10 राउंड खेल लेंगे भाई, उसी पेस पे, उसी स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन आई थिंक वही है कहीं ना कहीं, वो फटीग फैक्टर नज़र आ रहा था, क्योंकि फिर मतलब मैं खुद सोच रहा था यहाँ, और भी बाकी लोग ये बोल रहे थे कि भाई खबीब को, आई मीन अंशुल को थोड़ी रेसलिंग और ज़्यादा दिखानी चाहिए थी तीसरे राउंड में, ठीक है ना, अगर स्ट्राइकिंग उसके उसके उसकी तरफ सही से नहीं बात है, जा सही रही बात थी, है। तो ही कुड हैव ट्राइड टेकिंग माइक ब्रीडन डाउन। या पर उसने कोशिश करी यार, उसने 2 दफ़ा तो उसको टेक डाउन करने की कोशिश करी, पर उसमें फटीक था, उसमें जान ही नहीं थी टेक डाउन के लिए भी। वो हाफ कोशिशें ही करी थी दोनों बारी उन्होंने, पर आसानी ठीक से। एग्जैक्टली, जान जान की कमी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। वो दोनों दोनों टेक डाउन उसने आसानी से डिफेंड करे उल्टा थे। उसमें यार जान आ गई थर्ड राउंड में। हाँ हाँ हाँ। तो बट ही माइक इज़ अ ब्रीडन। वेटरन यार, माइक बिडन इज़ अ वेटरन, इज़ 34 ईयर्स, उसने भाई पता नहीं कौन कौन सी प्रमोशंस के लिए खेला है यार, आई मीन बेलाटोर, यूएफसी। बट ऑब्वियसली यार, ही माइक बट वो बिडन। यूएफसी के में तो आई थिंक वो फाइट्स हार के इसके हाँ इसके साथ फाइट थी उसकी ना, ये लास्ट वो मैचेस। तीन फाइटर लगातार हार चुका है यूएफसी में, माइक बिडन भी। हम्म। हम्म। बट एनीवेज यार इट वाज उसके, डिसअपॉइंटिंग। बट ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। अभी उसका उसके जो अपडेट दिए है उसके कोच ने, सिद्धार्थ सिंह, जो बॉक्सिंग कोच आई थिंक उसका, शुजोबली का, वो कह रहा है कि वही है कि विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, और ठीक है, विद मोर पेस एंड मोर स्पीड एंड एवरीथिंग। तो और अंशुल जुबली की तरफ से कोई अपडेट आया? डेफिनेटली, बेसिकली मैंने तो अंश उसके वो मेरे ख्याल से मुझे तो फिलहाल बस कुछ। इतना ही आया मेरे ख्याल से उसका, कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आई हाँ कम बैक स्ट्रॉन्गर, ऐसे कुछ है, पता नहीं, हेल्थ पे तो अपडेट उसकी मेरे को आई नहीं है। बट हाँ। आई डोंट थिंक इवन नहीं, दो ही। तुझे वैसा लगता है व्हाट हम्म व्हाट ही डज ही नीड टू वर्क ऑन? आई थिंक वही है यार, कंडीशनिंग एंडोरेंस। इंडोरेंस ना, वही लगता है, सही बात है। हम्म। कि थर्ड राउंड तक यू हैव टू हाँ गो हाँ, क्योंकि लाइक क्योंकि ये प्रॉपर। तो ये तो ये तो फिर हाँ, भी 3 राउंड की फाइट थी। अगर 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 अमीन भगवान करे ना, ही डज गुड इन द पांच। यूएफसी, अगर अगर आगे जाएगा, हाँ मेन इवेंट तक पहुंचेगा, तो हाँ हाँ, चैंपियनशिप राउंड तक पहुंचेगा, तो वो तो 5 5 राउंड की 25 25 मिनट 25 मिनट की फाइट जाती है पांच वो। पांच राउंड, सही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल वहां बिल्कुल, तक तो भाई फिर तो बहुत ही सही बुरी बात हालत हो है। जाएगी। थर्ड में फटीग हो रहा है अगर, तो फिर हाँ। हाँ मुश्किल है। हम्म। ये तो है। लेकिन भाई पॉजिटिव्स की ही बात करें नीड्स यार, टू वर्क स्ट्राइकिंग ऑन। बहुत बढ़िया थी इसकी यार, ही कंप्लीटली आउट स्ट्राइक्ड माइक बीडन इन द फर्स्ट हाँ। 2 राउंड्स। तो हम्म। बहुत बढ़िया, पूरा शार्क क्रिस्प नजर आ रहा डेफिनेटली। था, एंड ही वाज टारगेटिंग ऑल द एरियाज ऑफ द ही वाज बॉडी। डूइंग रियली हाँ। गुड, ही वाज डूइंग रियली गुड, हम्म। नो डाउट। वो थोड़ी लेग किक्स के साथ स्टार्ट माइक करी ब्रीडन थी, को ठीक है ना। आउटशाइन तो किया उसने। डेफिनेटली थोड़ी लेग किक्स के साथ शुरू करा, फिर बॉडी पे भी किक्स करी एक दो, ठीक है ना, और फिर वो लेफ्ट राइट जैब्स टू द हेड, ही हैड हिम हर्ट। हम्म। तो हर्ट किया था डेफिनेटली। हाँ हाँ, तो चल पॉजिटिव तो नज़र आए वही भाई, हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली। अगर वही है थर्ड राउंड में, अगर वो नेगेटिव है कि फटीग का बोल रहे हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, अगर फर्स्ट जो दो राउंड थे हम्म उसी के फेवर में गए हैं। जो बट भी अगर स्ट्राइकिंग थी या अगर जो भी था। क्योंकि आई थिंक अगर उसकी हेल्थ या उसकी इंजरी वाइज देखें, तो आई डोंट थिंक, इवन दो ही गॉट नॉकड आउट, चाहे भले ही नॉकआउट हुआ था, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक ही टुक अ होल लॉट ऑफ डैमेज इन दैट फाइट। दूसरे राउंड नॉट तीसरे रियली, राउंड, आई हाँ डोंट थिंक तीसरे सो। राउंड में कि भाई, सो लाइक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आई थिंक कि समथिंग दैट वुड कीप हिम हैवली अवे फॉर डैमेज लॉन्ग अगर फ्यू कहें मंथ्स। ऐसा कुछ हाँ हो गया था, कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। हाँ, कि ऐसी कोई जैसा इंजरी जो उसको हालांकि काफ़ी माइक महीनों ब्रीडन तक बाहर वॉज रखे। लुकिंग लाइक ही इज हर्ट। हाँ, तो हाँ। आई थिंक हाँ, क्योंकि हम्म। उसकी तो माइक बिडन की काफ़ी लेफ्ट आई पे तो काफ़ी डैमेज हुआ था, लिटरली हाथ पे ये एग्जैक्टली वो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ही, हम्म। बट तो इस हिसाब से आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा टाइम लेगा अंशुल जुबली लगना चाहिए, हाँ। टू हम्म। गेट बैक ऑन टू कम ट्रेनिंग, बैक। एंड हाँ हाँ, तो इट्स डेफिनेटली मोर डेफिनेटली। सो मेंटली वी एट होप दिस नॉट। पॉइंट, हाँ, rather देन फिजिकली तो उसने ज़्यादा डैमेज हाँ, लिया, बट सही बात है, मेंटल सही बात पर्सपेक्टिव है। से भी ना, आई थिंक उसको भी दोबारा से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो, होना पड़ेगा, जैसे अभी हाँ, हमने। हाँ। ही वाज आल्सो सो एक्साइटेड ना, कह रहा था कि भाई इट्स फील्स गुड एग्जैक्टली, टू रिप्रेजेंट ही अ वाज। नेशन, है ना, कहीं इंडियन। और जो और जो अभी फाइटर्स आ रहे हैं या यंग है जो देखते हैं, हु वांट्स टू गेट द यूएफसी, तो मैं एक इंस्पिरेशन उनके लिए ना, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये है वो है, एंड देन और फिर ऐसे ही लॉस का सामना करना उस चीज़ के बाद।
तो कहीं ना कहीं इट डज अफेक्ट यू आई थिंक मेंटली। तो उसको वही है अब। इट डज डेफिनेटली। हम्म। Yeah, he just needs to बाकी get मैं his mindset बाकी right, I guess. मैं ये बोल रहा था, Hmm. हाँ नहीं वो तो है, मैं ये Hmm. सोच रहा था कि जैसे अभी हमने, क्या बोलते हैं, अभी जैसे हमने वॉच लॉन्ग भी किया, Hmm. तो वो चैट में भी कुछ लोग बोल रहे थे लाइक ही वाज टू कॉन्फिडेंट, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट ही वाज। ओवर क्या लगता है कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं यार, वाज? ओवर कॉन्फिडेंट क्यों यार? कुछ ऐसा नहीं था कि भाई वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा था या कुछ बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर हाँ रहा था उसको माइक बिडन हाँ, के लिए। ऐसा नहीं, तो आई नहीं थिंक आई लगता, थिंक हाँ। ही प्लेड अ रियली सेंसिबल फाइट। तो सेंसिबल, हाँ, पूरा जो, ग्राउंडेड था, ऐसा तो ओवर ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस वाला तो मुझे भी कुछ दिखा पहले नहीं दो राउंड में तो ऐसा लग रहा था कि उसमें। वाकई जो गेम प्लान जो भाई वो सोच के आया वो, और उसके कोचेस वही गेम प्लान को फॉलो कर रहा था कि भाई ऐसे करके लेग किक्स यूज़ कर रहा था बॉडी पे, गट पे, नीज वगैरह। तो और हाँ फिर स्ट्राइकिंग सारा कुछ काम कर रहा था। लेकिन आई थिंक इट वाज मोर सो कि भाई इट वाज अ ग्रेट कमबैक बाय माइक वीडन, रेदर देन कि भाई बहुत, एग्जैक्टली रेदर देन कि एग्जैक्टली। बहुत अंशुल जुबली बहुत खराब खेला। इट हाँ वाज मोर हाँ, सो कि भाई माइक दैट इज वीडन, एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ, हाँ आई थिंक इट वाज अ बिग ऑफ अ कमबैक बाय माइक वीडन। लाइक इतना खतरनाक तरीके से वो कर रहा था माइक वीडन, लाइक ही वाज कमिंग फॉरवर्ड एंड ऐसे है। तो it was almost like he was shocked, he was surprised, अंशुल जुबली एकदम से। एंड देन या, आई एग्री, हम्म, सही बात है। हम्म, दैट्स इट। तो बाकी हम्म। ये तो फिलहाल ये था कि फाइट के बारे में। हम्म। सो अभी आगे क्या, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम? अब यार अभी कोई उसके उसके बारे रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब अपडेट है? हाँ यार, नहीं नहीं, अभी उसके यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को तो आइडिया नहीं है यार। कितनी फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट है? 4-5 फाइट का हम्म, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा आराम से यूएफसी में। आई डोंट थिंक उसका रिवील करा है उसने खुद से प्रोबेबली, यूएफसी ने भी। आई मीन वी होप नहीं सो। नहीं, होगा यार अभी। 4-5 अभी वो रोड टू यूएफसी जीता है, ठीक है ना, फाइनल जीता है, तो ऑब्वियसली तो उसको एक हाँ चार ये पांच तो, हाँ फाइट ये का तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा उसके साथ आराम से। होगा मिनिमम। तो हाँ नहीं, सही बात है। लाइट वेट डिवीजन एक्साइटिंग डिवीजन है। तो बट वही है ना कि कहते हैं कि यू कांट राइज इफ़ यू डोंट फॉल डाउन। तो ही विल राइज बैक अप, डेफिनेटली ही विल कम बैक स्ट्रोंगर। तो डेफिनेटली यार डेफिनेटली फॉर श्योर। एक ना एक तो भाई लॉस तो भाई हर किसी के करियर में होती है यार। इस्लाम मखाचेव, होता ही जो है, भी होता पाउंड ही टू है। पाउंड नंबर वन है, जिसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करा, वो भी बुरी तरह से नॉकआउट हुआ हुआ है अपने करियर में यूएफसी में, ठीक है डेफिनेटली ना। तो डेफिनेटली, इट्स प्रोफेशनल, ठीक है, यूएफसी में सारे प्रोफेशनल फाइटर लड़ते हैं, यू कैन इट्स गेट, पार्ट ऑफ द गेम यार। हाँ, अभी यू वी कैन वी ऑल यू हैव, हाँ बिल्कुल यू कैन बिल्कुल। गेट कॉट एट एनी टाइम भाई, ठीक है ना। तो वो नहीं है कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि खत्म है भाई अंशुल जुबली, ये है वो है, तो जो बाकी सब कुछ उसने अब तक करा है उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट करके और एक जो उसकी लॉस हो गई है उसके बेस पे नेगलेक्ट ही नहीं उसको कर जज सकता, करना है, डेफिनेटली। हाँ हाँ, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। तो हम्म, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिज अपकमिंग फाइट्स की भाई। अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अंशुल, या और अब उसकी अगली फाइट अनाउंसमेंट कब होगी? डेफिनेटली सो डेफिनेटली, आई मीन कोई रश नहीं है यार, वी विल शुड बी वेटिंग। डेफिनेटली लेट हिम टेक हिज हाँ टाइम, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो टेक इज टाइम डेफिनेटली। बट आई थिंक द बाकी हम तो वेट करेंगे ही। फ्यूचर, हाँ, तो बाकी स्टिल द फ्यूचर लुक्स गुड फॉर अंशुल। सो we'll be looking for डेफिनेटली। that fight announcement from Anshul's side. तो we'll see you in the next one guys। और अंशुल जुबली की फाइट्स या यूएफसी के रिलेटिंग फाइट्स और ऐसे कंटेंट के लिए, लाइव वॉच अलोंग्स के लिए गाइस फॉलो करना चैनल को। और आप भी बताओ भाई, व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ अंशुल जुबलीज फर्स्ट फाइट एंड लॉस एंड गोइंग फॉरवर्ड, की भाई आपको क्या लगता है भाई, व्हाट डज ही नीड टू वर्क ऑन एंड व्हाट वाज द पॉजिटिव्स। और कुछ कुछ भी ओवरऑल चीज़, कोई यूएफसी के सवाल अगर आपसे हम पूछना चाहते हैं तो मैं हूँ, ब्लेज है मेरे साथ। और ऐसी अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।